एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 7 रोज़ में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10% रही। तेज़ी के साथ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, ताहाल अस्पतालों पर प्रेशर नहीं आया। कोई सख्त फैसला नहीं करना चाहते। शहरियों से अपील है कि एक दूसरे का साथ दें। एक बार फिर हम एहतियात करें। शहरी समाजी सरगर्मियों में एहतियात नहीं कर रहे। वैक्सीन लगवाना और मास्क पहनना जरूरी है। 7 रोज की एवरेज निकाली जाती है तो 9.5% पॉजिटिविटी रेशो कराची शहर का है। आप देख सकते हैं कि किस तेजी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। वेरिएंट कोई भी हो, नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी है। मैं तमाम शहरियों को कहना चाहूंगा कि कोई सख्त फैसला सिंध हुकूमत ने अभी फिलहाल नहीं किया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इसलिए मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि क्यों हम सख्त फैसले की तरफ जाएं, क्यों हम बुरी सिचुएशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। और जो एहतियात हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, जिस एहतियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे सूबे, हमारे मुल्क में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और दुनिया के मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ। अगर एक बार फिर हम वो एहतियात करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए। हमारे कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब के मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक OPDs बंद कर दिए हैं, जिसके बाद मुल्क भर से दिल की बीमारियों में मुब्तला इलाज के लिए आने वाले मरीज शदीद अजियत का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे। वाजिद अस्फ़हानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वाजिद, बताइएगा मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं? जी, कौमी इदारा बराए इमराज़ क़ल्ब के जो मुलाजमीन हैं वो आज से OPDs बंद करके एहतजाजी धरने पर बैठ गए हैं। उनके 4 बेसिक मुतालबात हैं। सबसे पहले रिस्क अलाउंस, जो कोविड जब से आया है तकरीबन 2 साल हो गए उनको, सवाए 2-4 महीने के। इसके अलावा उन्हें रिस्क अलाउंस नहीं दिया गया। उनका मुतालबा पहले भी ये था कि उनका रिस्क अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। डेली वेजेस पे जो ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं 5-5 साल हो गए उनको, अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। उनका मुतालबा था कि इनको परमानेंट किया जाए। इसके अलावा उनका हेल्थ अलाउंस का उनका मुतालबा है। 2011 के बाद से उनको हेल्थ अलाउंस नहीं दिया गया। उनका ये मुतालबा है कि जो उनका हेल्थ अलाउंस है वो बहाल किया जाए। इसके अलावा प्रमोशन 2017 में आखिरी बार यहाँ के मुलाजमीन की गई थी। उनका ये भी मुतालबा है कि जिनकी प्रमोशन हैं वो दोबारा बहाल की जाएँ और प्रमोशन की जाएँ। गुज़िश्ता माह भी उन्होंने मुजाहरा किया था। इंसामिया ने इनसे आगे वादा किया था कि जनवरी से नए साल के आगाज़ से इनके मुतालबात मंजूर किए जाएंगे, लेकिन जब इनकी इस माह सैलरी आई है तो उसमें रिस्क अलाउंस और हेल्थ अलाउंस दोनों नहीं अदा किए गए, जिसके बाद से ये एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हो गए। इनका अभी हमारी मुंतज़मीन से बात हुई, इनके एक्शन कमेटी से बात हुई। इनका बड़ा अफसोस का इज़हार कर रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया। सुबह चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम कमर साहब NCVD आए थे, लेकिन उनका भी ये कहना था कि हम मजबूर हैं, हमारे पास जब तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ़ंड नहीं आएगा हम आपको रिस्क अलाउंस, हेल्थ अलाउंस और बकिया जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे नहीं कर सकते। जिसके बाद ये मुजाहिरीन जो हैं वो एहतजाजी धरने में बैठ गए। अच्छा वाजिद, ये बताइएगा कि कोई मुज़ाकरात करने के लिए भी आया है वहाँ? सुबह चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम कमर साहब आए थे, लेकिन वो अपनी बात करके चले गए। उन्होंने कोई इनसे टॉक नहीं की। उनका ये कहना था कि सिंध गवर्नमेंट जब तक हमें अलाउंस नहीं देगी, हमें फ़ंड जारी नहीं करेगी, हम आपको नहीं दे सकते। हमारी इनकी चेयरमैन एक्शन कमेटी गुलाम हुसैन से और उनके जो रहनुमा उमर उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि देखिए अब तक 3 बज चुके हैं, हमसे कोई सिंध हुकूमत का कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं आया, ना कोई कॉल आए कि हम आपसे बात करेंगे। जब तक हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एहतजाजी धरना देते रहेंगे और OPDs बंद रखेंगे। OPDs बंद होने से हज़ारों लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं, ना सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान और KPK से भी बहुत सारे अफराद यहाँ पर रोज़ाना अपने इलाज के लिए आते हैं। ये सिंध का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है और यहाँ पे दिल के मरीज़ों का यहाँ इलाज मुफ्त होता है, बल्कि दवाएँ भी प्रिस्क्रिप्शन दिखा के फ्री दी जाती है। अच्छा वाजिद, बताइएगा, हम आपके बैकग्राउंड पे देख सकते हैं कि मरीजों की भी तादाद हमें नज़र आ रही है, तो कोई बताइएगा कोई सीरियस हालत में भी कोई हो सकता है, तो अब क्या देख रहे हैं आप मनाज़र अभी?
देखिए, जो अगर मरीज़ सीरियस हालत में होता है तो इमरजेंसी उन्होंने यहाँ पे ओपन रखी है और इमरजेंसी में उसको देख रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट जो है वो ओपीडी में, वो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाके दिखाता है, उसके लिए ओपीडी के दरवाजे बंद हैं। और वो यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ों से हमारी सुबह बात हुई, वो रुल गए, यहाँ पे बड़े परेशान थे, अपने अहल खाना के साथ वो यहाँ पे आए थे। वो चाहते थे कि उनके मरीज़ों का इलाज हो, और बहुत बहुत अरसे बाद बाज़ औक़ात लोग किराया दे के, किराया रिक्शे का 500 रुपये 400 रुपये दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके जब आए इस बार तो उन्होंने देखा कि ओपीडी बंद थी। बहुत शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा उन्हें, बहुत शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज इलाकों से आए दिल के मरीज जो है वो बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। वाजिद रज़ा इस्फहानी हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर कायद में ग्रीन लाइन महज 21 स्टॉप हैं। सिर्फ सरजानी, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, लियाकताबाद और नुमाइश के करीबी इलाकों में रहने वाले ही VIP बस सर्विस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। गुलशन ममार, औरंगी, कोरंगी, मली, गुलशन हदीद, लियारी, अजीज़ाबाद, महमूदाबाद और गुलस्तान जौहर समेत दीगर दर्जनों इलाकों के मकीनों के लिए मनसूबा सूदमंद साबित ना हो सका। खटारा बसों के धक्के खाने और रिक्शा टैक्सी के इंतज़ार में खार शहरी फट पड़े हैं। पूरे शहर में बसें ना चलने का शिकवा कर दिया है। ग्रीन लाइन का महदूद दायरा कार वसी करने का मुतालबा भी कर दिया है। शहर की अक्सरियत आज भी टूटी फूटी सड़कों पर सफ़र करने पर मजबूर है। सरजानी से नुमाइश तक का सफ़र हवा आरामदा है, लेकिन रामसवामी, रनछोड़ लाइन हो या लांडी कोरंगी या फिर गुलशन इकबाल भी ग्रीन लाइन बस ट्रैक से महरूम है। खटारा बसों पर सफ़र करने वालों का कहना है कि टूटी फूटी खस्ताहाल बसों पर सफ़र करना किसी अजियत से कम नहीं। हो जाते वक्त पर जब बस नहीं पहुंचती तो फिर को कॉलेज में घुसने भी नहीं देते, तंग करते रहते, फिर ना हम इधर के रहते ना उधर के। बहुत परेशानी है क्योंकि ग्रीन लाइन बस सरजानी से जो है वो चलती है, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम उसमें सफ़र ही नहीं कर सकते। दूसरी हम लोकल बसेस का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, तो अब इसमें इतनी बहुत दुश्वारी है। घंटों या अब 15 मिनट से थी ये बस, अब इसमें बैठा हुआ हूँ मैं। सुई सदरन गैस ने कोरंगी के सार्फिन को रुला दिया है। सर्दी बढ़ने के नाम पर 250 की बजाय 900 रुपये के बिल भेज दिए गए हैं। खातीन कहती हैं हर माह किराया देकर बिल ठीक कराने आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम दुरुस्त नहीं हो रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जिस वक्त मौजूद है सुई सदरन गैस के जो कस्टमर सर्विस पे, और यहाँ पे जो कोरंगी के एरिया है, ये यहाँ पे जो यहाँ के सार्फिन है परेशान है। इजाफी बिल आ गया, जो 200 रुपये 250 रुपये गैस का बिल आता था, 900-800 रुपये का बिल आया। और यहाँ पे जो ख़वातीन यहाँ पे परेशान है क्योंकि इनके मर्द जो हैं कारोबार करने के लिए गए हुए हैं या अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने गए हुए हैं। यहाँ पे हम पूछते हैं कितना बिल आया? 12,000। ये 12,000 देखो ये बिल है, और गैस भी नहीं और ना कोई कारोबार है। मियाँ हमारे वो गए ना दिहाड़ी पे और हम लोग इधर बिल लेकर आ गए हैं। ये क्या कह रहे हैं आपसे? ये कुछ भी ना, कुछ बोल ही ना कह रहे हैं बिल पूरा भरो, बोलते हैं ना बिल ये पूरा देकर जाओ, और क्या करें? कहते हैं गैस हटा दो, मीटर हटा दो, बंद कर दो। भाई जो थोड़ी बहुत आती है रात को सुबह को तो कहते हैं मीटर हटा दो, पूरी रात जागते हैं। शुगर के मरीज है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, काट के आ गए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सुई सदरन गैस के कस्टमर पे यहाँ पे ख़वातीन आई हुई क्योंकि मर्द जब काम करने गए हुए और यहाँ पे 300-350 रुपये किराया दे के आते हैं और बिल जो इजाफी आ रहा है उसको करेक्शन तो कर दिया जाता है, फिर हर महीने लग कर आ रहा है। हर महीने ये ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और बिल का जो मसला है जो करेक्शन का सही नहीं हो रहा है। अमूमी तौर पर कराची में देखा जाए चूल्हे का और ये जो घरेलू या फ्लैट का जो बिल आता है 200-250 आता है, यहाँ पर 900-800 रुपये का बिल आ रहा है। ख़वातीन भी परेशान है, यहाँ के इलाका मकीन भी परेशान है। इस वक्त कोरंगी में अगर हम देखें इस कस्टमर से कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे रश भी लगा हुआ है, ख़वातीन भी आए हैं, मर्द भी आए हैं। रोज़ यानी कि जब महीना शुरू होता है और यहाँ पे आके अपना बिल सही कराने आते हैं और ये मसला है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे अहम बात यहाँ सार्फिन का कहना है गैस मिल नहीं रही है, लेकिन बिल आ रहा है वो भी 3 गुना आ रहा है। 200-250 का बिल 900 रुपये का बना के दिया जा रहा है। जब सवाल उठाते हो गैस करेक्शन करके दे दिया जाता है और यहाँ कहना आने जाने भी लगता है और यहाँ पे हर महीने की बात है, सिर्फ 1-2 महीने की बात नहीं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। मिनी बजट के बाद महंगी गाड़ियाँ और बाइक तो गरीब का ख्वाब है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के साथ आवाम अगर चाहे तो अब साइकिल भी नहीं खरीद सकती। जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हुकूमत की जानिब से मिनी बजट के अंदर जो ज़ीरो, जिसके अंदर किसी टैक्स नहीं रखा गया था, वो आइटम यानी साइकिल जो कि गरीब की एक सवारी मानी जाती है, उसके ऊपर भी 17% का जो है वो सेल टैक्स आयद किया जा रहा है, जो आज मिनी बजट पास किया जाएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइट हाउस की मशहूर कराची की जो जिसको साइकिल मार्केट कहा जाता है, और मेरे साथ इससे कारोबार से मुंसलिक जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सर एक तो ये बताइए कि ये कारोबार आप लोगों का जिसको ज़ीरो रेटेड रखा गया था, उसके बाद से अब ये 17% का टैक्स लगने के बाद इसकी कीमतें और महंगाई में कितना इजाफा आप देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये जब से लॉकडाउन लगा है, पहले ये जो सवारी थी और अभी भी ये गरीबों की सवारी है जिसको सब कहते हैं, पर ये गरीबों की अब नहीं रही है। अब ये जो है एक शौकिया अमीर आदमी की सवारी हो गई है। जो चीज़ माउंटेन बाइक जो आज से तकरीबन सवा साल पहले इसकी प्राइस जो है वो होती थी तकरीबन 10,000 12,000 रुपये, अब वो 30-35,000 रुपये पे चली गई है। मोहम्मद यूनुस साहब का कहना है कि यह जो गरीब की सवारी थी अब ये अमीरों का ही शौक़ रह गया है, और हुकूमत से यह गुजारिश की जा रही है कि जहाँ ये कारोबार लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, और मज़ीद 17% का सेल टैक्स लगाने का मतलब है कि मज़ीद यहाँ जो मालिक जो लोग यहाँ घूम रहे हैं उनके पास या जो कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो सिर्फ दाम पूछ के तो चले जाते हैं, और ये लोग देखते ही रह जाते हैं कि हमारे पास भी कोई ग्राहक आएगा। और ये जो साइकिलें उन्होंने इतना स्टॉक जमा किया है वो शायद। बहुत शुक्रिया आपका। नए बलदियाती कवानीन के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी है। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जे इक़्तिदार, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? बहुत जनाब आपका आज जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम बलदियाती कानून के ख़िलाफ़ जो धरना है उसका 11वां रोज़ है, और कारकुनान की बड़ी तादाद, जिनमें ख़ास तौर पर अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ख़वातीन की बड़ी तादाद की आमद जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। कल हुकूमती वफ़द भी यहाँ पर आया था, लेकिन जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि जब तक कोई कंक्रीट बात नहीं हो जाती मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और धरना भी यहाँ जारी रहेगा। आज धरने में एक बार फिर ख़वातीन का दिन है, 11वां रोज़ है। कराची में सिंगल डिजिट का दर्जा हरारत भी हुआ, बारिशें भी हुई, लेकिन लोग बड़े इस्तकामत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया, वो ये कहती है कि कमेटी तश्कील दे दी है, जमात इस्लामी से दरख्वास्त की है वो धरना ख़त्म करे, लेकिन जमात इस्लामी इस बात पर बाज़िद है कि जब तक उसे कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं मिलता तो ये धरना भी जारी रहेगा और जो मुज़ाकरात हैं वो भी जारी रहेंगे। तो आज जो ख़वातीन का दिन, तो ख़वातीन की आमद का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया है। शाम तक यहाँ पर जो है कारकुनान की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब से कुछ देर कबल हाफिज़ नईमुर रहमान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मुतालबात को एक बार फिर दोहराया और इस अज़म का इजहार किया कि जब तक बातचीत किसी नुक्ते पर नहीं पहुंचती, कामयाबी नहीं हो जाती, ये धरना जारी रहेगा। कामयाबी नहीं हो जाती, मुतालबात की मंजूरी नहीं हो जाती, धरना जारी रहेगा। इक़्तिदार अनवर, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, PSL 7 के लिए कराची में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नेशनल स्टेडियम के बाहर कदावर ट्रॉफी निस्ब कर दी गई है। खिलाड़ियों की तस्वीर भी स्टेडियम के बाहर लगा दी गई हैं। PSL 7 का इफ्तिताह 27 जनवरी को कराची में होगा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। PSL पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जिसकी पूरी दुनिया में शोहरत है, और PSL का 7वां एडिशन जो है वो 27 जनवरी से कराची के नेशनल स्टेडियम में आगाज़ होगा। और इस वक्त कराची के नेशनल स्टेडियम के बाहर जो है वो खिलाड़ियों के कटआउट्स लग चुके हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो हसन अली भी नज़र आ रहे हैं, शुएब मलिक हैं, सरफराज हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी। और उसके बाद जो है वो काउंटडाउन क्लॉक जो है वो भी जारी है, जो कि हमें बता रहा है कि 17 दिन रह गए PSL 7 के आगाज़ में। और यहाँ पर शायकीन क्रिकेट भी आ रहे हैं। कैसा लग रहा है जैसे दिन करीब आ रहे हैं? मेरी फेवरेट टीम में मुल्तान सुल्तान है, वो रिजवान की वजह से। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है बेटा? जी मेरी फेवरेट टीम तो पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ये जोशो खरोश है जो अभी सही कराची वालों के लिए। और यहाँ पर जो है यकीनन कोविड के बायस जो PSL 6 के कुछ मैचेस जो है बाद में वो UAE मुंतकिल करने पड़े थे, लेकिन इस दफ़ा भी उम्मीद है कि ग्राउंड के अंदर लोगों को इजाज़त मिलेगी और अपने शायकीन क्रिकेट अपने जो फेवरेट खिलाड़ी हैं उनको एक्शन में देख सकेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ी भी जो हैं वो भी आएंगे और पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक जोश और जज्बा जो है वो शुरू होगा। और PSL जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुका है और पूरी दुनिया की तरह कराची वालों को भी इंतजार है कि 27 जनवरी से इस मेले का आगाज हो। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज हमें अपडेट करने का। कराची में PSO के पंप्स को ताले डलने लगे हैं। शहर में मरकजी शाहराहों पर कायम PSO के पंप्स बंद हो गए हैं। पंप मालिकान और कंपनी के दरमियान किराए के तनाज़े पर बंद किए जा रहे हैं।
हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा सुमेर नजमुल हसन के हमरा मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानेंगे। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर कायद के हवाले से बात करें तो शहर कायद में पाकिस्तान जो पेट्रोलियम है PSO उनकी जानिब से और जो मालिकान है पंप उनके दरमियान जो कुछ इख्तलाफात है उसकी वजह से शहर में अगर बात करें तो गुज़िश्ता 1.5 से 2 महीने के दरमियान 5 से 6 पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं। क्या वजूहत हैं इसकी, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा हैं समीर नजमुल हसन मौजूद हैं। समीर साहब ये बताइएगा, PSO के कुछ अहम शाहराहों पर मौजूद पेट्रोल पंप जो है वो बंद होने लगे हैं। इस वक्त भी हम कश्मीर रोड वाले पेट्रोल पंप पर मौजूद है जो कि गुज़िश्ता 1 माह से बंद दिखाई दे रहा है। क्या वजूहत हैं इसकी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रेंटल एग्रीमेंट होते हैं 20-20 साल के ये रेंटल एग्रीमेंट करते हैं जो ऑल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, लेकिन ये उनको फिर कोर्ट में ले जाते हैं। कोर्ट बजाय इसके कि वो मार्केट रेट के हिसाब से उन रेंट्स को रिन्यू करके और उन स्टेशन को चलाएं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, एक लांडी के अंदर एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप की जो लीज थी, PSO का जो हक था उसके ऊपर, वो 1999 के अंदर एक्सपायर हो चुका था। मतलब आज जाके 2021 के अंदर इन्होंने नए सिरे से उसका एग्रीमेंट किया। बिल्कुल, समीर नजमुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि PSO की जानिब से इस वक्त जो मालिकान के साथ रवैया अपनाया जा रहा है उसकी वजह से शहर में न सिर्फ अभी तक 5 से 6 पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुके हैं, बल्कि मजीद 27 से 28 पंप शहर के ऐसे हैं जो PSO के साथ अपने मुआहदे जो है वो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो फिलफौर अगर ऐसे मुआहदे तय नहीं पाते तो मुख्तलिफ शाहराहों पर मजीद पेट्रोल पंप बंद होकर या तो निजी कंपनियों की तरफ जो है वो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा या शहर में जो फिर पंप पेट्रोल का जो एक बुरान है उसका मजीद सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया हबीब हमें अपडेट करने का। शहर कायद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की शदीद किल्लत हो गई है। इस पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम बताइएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, तेल, घी की किल्लत जो है वो मामूल बन गई है। मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। मेरे सीधे हाथ की तरफ ये जो हिस्सा है यहाँ पर आटा रखा जाता था, तमाम ये हिस्सा खाली है, यहाँ पे आटा मौजूद नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे उल्टे हाथ पे जो हिस्सा है यहाँ पर जब चीनी आती है तो यहाँ पर चीनी जो है वो रखी जाती है ताकि जो ख़रीदार हैं उनको बआसानी दे सकें। तमाम यहाँ पर चीनी भी मौजूद नहीं। दूसरी तरफ अगर हम कंपनियों के तेल और घी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने के शेल्फ जो हैं ये खाली हैं और यहाँ पर तेल और घी रखा जाता था, तमाम जो शेल्फ ये खाली है, तेल घी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो यूटिलिटी हुक्काम हैं उनकी जानिब से और जो कंपनीज़ की जानिब से जो नए साल के रेट्स हैं उनका तयन नहीं हो पाए, इसकी वजह से जो है वो ये तमाम जो ज़रूरत की कंपनियों की अशिया हैं वो मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें चीनी के हवाले से तो यूटिलिटी ज़राए का बताना यह है कि चीनी का ताहाल टेंडर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से एक हफ़्ते से जो है कराची के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब है और ये भी नहीं बताया जा रहा कि चीनी का टेंडर कब होगा, जिसके नतीजे में चीनी जो है वो फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आटे की तो आटे की जो है भी हम देख रहे हैं कि शदीद किल्लत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आटे की सप्लाई भी इंतहाई कम कर दी गई है। ताहम इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कराची में सख्त सर्दी पड़ रही है और आटा, चीनी, तेल, घी जो कि बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है इनकी ख़रीदारी के लिए शहरी आते हैं। सुबह से ही वो लाइनों में लग के इंतजार कर रहे होते हैं, ताहम उनको जब पता चलता है कि तमाम तो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया मौजूद नहीं है तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है और फिर वो मायूस होकर लौट जाते हैं। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे।